गरीबों को नहीं, सीधा हिसाब है कि गरीबी मत मिटाओ, गरीबों को मिटा दो। बहुत हालत खराब है मैम। लंगर कहाँ है आम आदमी पार्टी? और मैं जोर शोर से डंके की चोट पे सबको कहता हूँ, भैया आप लोग किसी आम आदमी पार्टी को तो पहले कांग्रेस लेकर डूब गई हम लोगों को, अब बीजेपी डूबने पे तुली है। कोरोना काल में आदमी को जिंदगी भर मतलब जब से वो संभाला है, हमारे पापा के ज़माने से, हमारे पापा को मरे आज 35 साल हो गया। मैं 3-4 साल का था अकेले, मतलब जब मैं काम शुरू किया था तो मेरे पास 5 रुपये नहीं था। 5 रुपये मैंने कपड़ा फेरी किया है, मैंने न्यूज़पेपर बेचा है, इससे भी छोटी उम्र में न्यूज़पेपर बेचा हूँ। हाँ, मैं इस हालत तक मेरे पास अगर 1 मिनट चाहिए, हम लोग गरीब लोग जाके क्या करेंगे? जब एयरपोर्ट की, जब प्लेन की टिकट लेने की औकात होगी तब तो लेंगे। यहाँ तो ट्रेन की टिकट लेने की औकात नहीं है। यहाँ पे 10 रुपये प्लेटफार्म था, 30 रुपये प्लेटफार्म हो गया। जो आदमी अपनी वाइफ को, बच्चे को छोड़ने जा सकता था रेलवे स्टेशन, ट्रेन तक, हाँ, अब वो जो है बाहर से कहता है बच्चा तुम पकड़ लो बैग और मम्मी को पकड़ा दो, आप जाके वहाँ रुके रहना, फिर आना तो हम एक बैग। बस मैं अंतिम, आप लोगों को मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, आज पहली बार मुलाकात हुई है और आज तक मैं कभी माइक पे नहीं आया हूँ सामने से, लेकिन आज मिली है तो मुझे कुछ कहना है। मुझे ये कहना है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मेरे पास इतनी स्थिति नहीं कि मैं अपने बच्चे के फीस जमा कर पाऊँ। हाफ ईयरली पेपर इसका छूट गया, आज उसका पेपर है और मैं दिल्ली आया हूँ केजरीवाल जी के पास मदद मांगने। ये तो नौबत है उत्तर प्रदेश की। वहाँ पे उत्तर प्रदेश लखनऊ गया मैं, योगी जी का फॉर्म, मुझे समझ नहीं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, फिर आप दिल्ली में केजरीवाल जी के पास? अरे मदद मांगने आया हूँ, शायद यहाँ का नाम सुना है भाई केजरीवाल जी का दिल्ली में, जो बस अच्छी शिक्षा है, हो सकता है कि वो मेरी सुन ले, मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। और मैं करीब 4 दिन से परेशान हूँ। शनिवार को मैं गया था, उनका ऑफिस बंद रहता है, मुझे मालूम नहीं था। आज मैं फिर वहीं ऑफिस जा रहा हूँ दिल्ली। और यूपी की हालत ऐसी है कि मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो, मतलब पैसा नहीं था, उसका पेपर छूट गया और पढ़ने में अव्वल है, हर साल रैंक लाता है, कभी फर्स्ट आता है, कभी सेकंड आता है। ये बच्चा है, ये देख लीजिए, इसका भी ये बच्चा है और ये हालत है। योगी जी क्या, मैं लेटर लिख के आया था दिल्ली में, वो लखनऊ में। पेशेंट से क्या है, आप क्या करते हैं? मैं एक सीसी बोतल का काम करता हूँ, पुरानी सीसी बोतल का। हाँ, और मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डलवाया था, पहले 500 रुपये महीने वाले में, फिर थोड़ी और आमदनी बढ़ी तो मैंने और अच्छे स्कूल में डाला इसको। स्कूल का नाम क्या बेटा पूरा? मैं उतना जॉर्ज फ्रैंक क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल। क्या तकलीफ है बेटा आपको? मैं बता, हाँ बताइए। क्या परेशानी है, मतलब स्कूल में क्या एग्जाम नहीं देने दिया, क्या नहीं देने दिया? नहीं था ना, तो वो मैंने कहा कि भाई पैसा मैं बाद में जमा कर दूंगा, तो वहाँ के सर बोल रहे हैं कि नहीं, पहले पैसा जमा होगा तभी ये हाफ ईयरली एग्जाम देगा। मतलब इसका भविष्य खराब हो जाए, स्कूल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्थिति है। और दिल्ली का अगर मैं दिल्ली का होता तो मुझे ये परेशानी नहीं होती। कोरोना काल में न मुझे 1 रुपये का बिजली की सुविधा मिली बिल का, मैं जो मेरे संग बीता है मैं वो बता रहा हूँ। और पहली बार जिंदगी में मैं आया हूँ इसके सामने, मैं कभी नहीं आता हूँ और मैं आपको ढूंढ ही रहा था कि कभी मिलेंगे तो जरूर मैं कहूँगा ये बात। मतलब ये स्थिति है कि मेरे मकान का किराया 3रा महीना हो जाएगा, नहीं जमा किया हूँ। मकान मालिक का लगातार फ़ोन आ रहा है कि खाली करिए। मैं मकान किराए पे है, मेरा गोदाम किराए पे है, गोदाम वाला का 11 महीना आज स्टेटमेंट, ये 11वां महीना चल रहा है, कह रहा मैं डबल लूँगा अगले साल से, अगले महीने से किराया। रहना रहिए नहीं तो खाली करिए। आपने घर की बात की तो बीजेपी का साफ साफ कहना, सुन लीजिए, कि वो गरीबों को आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत वो गरीबों को आवास दे रहे हैं। फॉर्म भरा है, मेरे पास तो कोई आया नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिली। मैंने भी भरा शुरू में, हाँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, न जवाब आया न कोई सुविधा मिली। अब मैं ऐसे देखने में लगेगा मैं बहुत पैसे वाला हूँ, लेकिन गरीब आदमी भी साफ सुथरा नहा धो के रहता है, ऐसा बात नहीं है। गरीब आदमी भी साफ सुथरा नहा धो के रहता है। आपने बोला कि अगर आप दिल्ली में होते तो ऐसी दुविधा आपको नहीं होती। हाँ, सुन लीजिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि चूंकि आप पहली बार ऐसा है कि केजरीवाल जी जो है अपना पाँव रख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, विधानसभा चुनाव में उन्होंने पाँव रखा है, इस बार वो लड़ेंगे, तो क्या लगता है आपको कि चांसेस क्या है उत्तर प्रदेश में, योगी या फिर केजरीवाल? क्या लगता है? मुझे तो लगता है 99% जीत जाएंगे वो केजरीवाल जी। वजह है कि भाई उनका दिल्ली में नाम है, काम किया है। लोकल बस के अंदर लेडीज का कोई किराया सेवा, लेडीज से वो चीज़ अलग है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मेरे पास मकान नहीं है, मैं अगर अभी केजरीवाल जी के ऑफिस चला जाता, दिल्ली का रहता, तो मेरा कुछ न कुछ व्यवस्था तुरंत हो जाता। कुछ नहीं होता मेरा। आप बड़े आप देखेंगे यूपी में बैंकों में लिखा है 5 लाख रुपए तक का लोन आराम से लीजिए।
मतलब मामूली कागजी कार्रवाई पे एसबीआई बैंक में लिखा हुआ है, मेरा एसबीआई बैंक का खाता कम से कम 15 साल पुराना है और मुझे लोन नहीं दिया गया, मैं दौड़ रहा हूँ, तो कह रहे हैं वो जो लिखा हुआ है उससे मतलब मत करिए। ये कोई मतलब हुआ तो छापे क्यों हैं, वो छपा क्यों है? मेरे पास जीएसटी है, मेरे पास जीएसटी है, मैंने माना कि कम बिक्री की है। भाई मैं छोटे पैमाने का हूँ तो छोटे ही लोन ना मांगूंगा, मैं करोड़ों का तो लोन मांगूंगा नहीं। मुझे लोन नहीं दिया गया, मेरे बच्चे का पेपर छूट गया, आज मेरे बच्चे का पेपर है आज से। क्लास में है ये? बताइए 7 कौन 7th में। किस चीज़ का पेपर था आपका आज? मेरा आज इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश का पेपर। आज ही से स्टार्ट है पेपर। मतलब ये दुविधा है। और मैं योगी जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि नॉर्मल बात कि मैं जब बैंक में जा रहा हूँ मुझे लोन नहीं दिया जा रहा है और वो प्रधानमंत्री जी कह रहे 20 लाख करोड़ तक का लोन बांटने को इजाज़त दिया गया था कोरोना में, और गरीबों का 5 लाख रुपए तक का लोन तुरंत देने के लिए कहा गया था, तुरंत दे दीजिए। मुझे तो नहीं मिला। मुझे प्राइवेट बैंक मुझे लोन देने को तैयार है जिसमें 25% 30% सालाना लग रहा है। मैंने बजाज फाइनेंस से लोन लिया है 1,72,000 का, भरना मुझे करीब 3.25 लाख रुपया है, लेकिन मैंने लिया मजबूरी में अगले साल, पिछले साल कि इसका किसी तरह पेपर दिलवाऊँ। उस समय भी मैंने एकदम लास्ट वाले दिन पैसा जमा किया है, लास्ट वाले दिन कोई उम्मीद नहीं था, तो मैंने अपने फैमिली मेंबर से, अपनी बहन से, अपने भाई से थोड़े थोड़े पैसे मांग के किसी तरह इसका पेपर का पैसा जमा। मेरी बहन भी कोई अमीर नहीं है, मेरा भाई भी अमीर नहीं है, मेरा भाई फेरी करता है कपड़े का, मेरी बहन जो है आंगनबाड़ी में काम करती है, मेरा भाई जो है एक किराए का दुकान लेके कपड़े की दुकान करता है बड़ा भाई, और एक भाई मेरा फेरी करता है कपड़ा। स्थिति ये है देश की कि मैं क्या कहूँ। मैं योगी जी और मोदी जी को ज़िंदगी भर वोट दिया हूँ, जब से हो संभाला केवल उन्हीं को भगवान माना है, बीजेपी को। और अब मैं कहता हूँ मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी को वोट नहीं दे पाऊँगा। क्या लगता है? केंद्र में भी जाऊँगा, अगर दिल्ली सचिवालय में काम नहीं होगा तो केंद्र सचिवालय में भी जाऊँगा, और ये मेरा जाएगा भी वहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखे भले मेरा काम ना करे, क्योंकि वो काम उनका करते जो उनकी जय जयकार करते हैं। मैंने जिंदगी भर मेरे पूरी फैमिली ने बीजेपी को भगवान माना है, जिंदगी भर हम लोगों ने वोट किया है। अब मैं किसी कीमत पे वोट नहीं करूँगा, भले मेरा काम ना हो, मैं सिर्फ वोट करूँगा सिर्फ आम आदमी पार्टी। और मैं जोर शोर से डंके की चोट पे सबको कहता हूँ भैया आप लोग कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को, तो पहले कांग्रेस लेके डूब गई हम लोगों को, अब बीजेपी डूबने पे तुली है। कोरोना काल में आदमी को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो आदमी बिजनेस दिखा रहा है, जिसके पास जीएसटी है, उसको लोन नहीं दिया जा रहा है, तो मामूली कागजी कार्रवाई क्या होता है? हमें जो बताएं मामूली कागजी कार्रवाई क्या होता है? मेरे पास जीएसटी है, आधार है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना हो। आदमी गरीबों को नहीं, सीधा हिसाब है कि गरीबी मत मिटाओ, गरीबों को मिटा दो। बहुत हालत खराब है मैम। लंगर कहाँ है? सिर्फ गरीबी मर रहा है इसमें। दिल्ली में 10-10 लाख लोगों को खाना रोज खिलाया जा रहा था फ्री में। राशन तो फ्री में दिया, उत्तर प्रदेश का कह रहा है योगी जी, कह रहे हैं कि राशन हमने फ्री में बांटा। राशन जो बटा है, मैं कह रहा हूँ नहीं, वो तो राशन कार्ड पे राशन बटा, जो 10 रुपए का राशन मिलता था वो फ्री हो गया, बस इतने तो हुआ। और भी तो कुछ होना चाहिए। योगी जी जो है बदमाशों को मारने पे तुले हैं, ठीक, अच्छा काम है, मैं नहीं कहता कोई बुरा काम, लेकिन बाकी जनता को भी तो देखिए सर। हम लोग आपको भगवान माने हैं जिंदगी भर, मतलब जब से वो संभाला है। हमारे पापा के ज़माने से, हमारे पापा को मरे आज 35 साल हो गया, मैं 3-4 साल का था अकेले। मतलब जब मैं काम शुरू किया था तो मेरे पास 5 रुपए नहीं था, 5 रुपए। मैंने कपड़ा फेरी किया है, मैंने न्यूज़पेपर बेचा है, इससे भी छोटी उम्र में न्यूज़पेपर बेचा हूँ। हाँ, मैं इस हालत तक मेरे पास कोरोना के समय में करीब 8-10 लाख रुपए का मेरा बिजनेस था कोरोना के पहले। तो मैंने सोचा कि एक ज़मीन लूँगा, उसमें जो है थोड़ा लोन लूँगा। कोरोना आने की वजह से पूरा बर्बाद हो गया, 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गए। मैंने बैंक से लोन मांगा, नहीं दिया। बजाज फाइनेंस वाला आके मुझे लोन दे रहा, भैया लोन ले लो। अरे वो 30% दे रहा, तो उससे लोन मिलेगा, सरकारी बैंक से लोन मुझे नहीं मिलेगा। 1,72,000 रुपये का लोन, 2.25 लाख रुपया जमा करना है, 1,72,000 रुपया छू हो गया। 8 लाख का बिजनेस जो मेरा था, मेरा 8 लाख का माल था खाली मात्र। मैंने जीरो से शुरू करके 20 सालों में 8 लाख रुपए तक का बिजनेस बनाया। खर्चा काटा, मकान का किराया दिया, प्लाट का किराया दिया। हर 11 महीने में प्लाट वाले का दुगना किराया हो जाता है बनारस में। इसके कोई नियम होने चाहिए कि नहीं, जो 11 महीने का एग्रीमेंट है गलत है, 11 महीने बाद आप दुगना नहीं कर सकते हैं।
और यूपी में भैया बनारस से आया हूँ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? चाहता हूँ मैम कि अगर आप जनता, अगर नेता लोग ईमानदारी नहीं करेंगे तो समझ लीजिए फेल हो जाएंगे। और केजरीवाल एक ऐसे शख्स मुझे लगे, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, वो ऐसे शख्स हैं जो बड़े बड़े नेताओं को सिखा रहे अगर ईमानदारी करोगे तो होगा काम, नहीं तो आप लोग निकल जाओगे। ये जो है 4% है बिजली, 4% बजट, 4% बजट में उन्होंने दिल्ली में 200 यूनिट फ्री कर दिया गरीबों का। और यूपी में 7% बजट बिजली पे खर्चा होता है, 7% और कुछ फ्री नहीं। कैसे? जहाँ का बजट 5.5 लाख रुपया है, यहाँ दिल्ली का बजट 30,000 रुपया, 30,000 करोड़ था, 30,000 करोड़ था, यहाँ का बजट 60,000 करोड़ कैसे हो गया? जो फ्लाईओवर 300 करोड़ का बनना था 200 करोड़ का बन गया। और 300 करोड़ का फ्लाईओवर जब बनना शुरू होता था तो बनते 1500-1000 करोड़ हो जाता था, 1000 करोड़। अच्छा, आपने फ्लाईओवर की बात की तो आपको याद दिला दूं कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाए हैं योगी जी की सरकार में। पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं आपको एक बता रही हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने 5 बनाए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग क्या करेंगे जाके? गरीब लोग, हम लोग गरीब, एक मिनट चाहिए, हम लोग गरीब लोग जाके क्या करेंगे? जब एयरपोर्ट की, जब प्लेन की टिकट लेने की औकात होगी तब तो लेंगे। यहाँ तो ट्रेन की टिकट लेने की औकात नहीं है। यहाँ पे 10 रुपये प्लेटफार्म था, 30 रुपये प्लेटफार्म हो गया। जो आदमी अपनी वाइफ को, बच्चे को छोड़ने जा सकता था रेलवे स्टेशन, ट्रेन तक, हाँ, अब वो जो है बाहर से कहता है बच्चा तुम पकड़ लो बैग और मम्मी को पकड़ा दो, आप जाके वहाँ रुके रहना, फिर आना तो हम एक बैग। बस मैं अंतिम चीज कुछ क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? कुछ अंतिम में कुछ कहिए। बस कहना चाहूँगा, अगर योगी जी और मोदी जी सुन रहे हैं तो मैं केंद्र सरकार में भी जा रहा हूँ, दिल्ली भी जाऊँगा। ये देखिए पेन और कागज़ लेके आया हूँ, वहीं फार्म भरूंगा, मैं अपनी परेशानी लिखूंगा। अगर वो सुन रहे हैं तो मेरा नंबर 8885885150 है। कभी भी अगर मुझे ढूंढने में उनको दिक्कत लगे तो ये मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन करें, मेरी मदद करें। मेरे बच्चे का भविष्य उनके ऊपर है। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये आज के भविष्य का बताइए, पेपर छूट गया भैया, पैसा नहीं जमा कर पाए मैम, पैसा नहीं जमा कर पाए। और योगी जी से मेरा सभी ने, बेटा आप ही बताओ कि मदद के लिए आप बोलो योगी जी को। मैं यूपी का बनारस का हूँ, मैं यूपी बनारस का हूँ, और काशी का, जहाँ के सांसद मोदी जी हैं, जहाँ के सांसद मोदी जी हैं, वहाँ पे ऑफिस में एक बच्चा गया, गांव से आया था, मैंने कहा जाओ बेटा वहाँ फॉर्म भरो, तो वहाँ कहते हैं जाके TM क्या भरो। वहाँ पे जो बीजेपी का ऑफिस है, जब इतना बड़ा बच्चा आया था, इससे